Very good morning to all of you. Today we will study about the physical divisions of Jharkhand. In the last two lectures that we had tried to understand the basic understanding so that it become easy for you to approach the paper on geography, to understand the geomorphology and various geographical aspects with respect to the Jharkhand, and then to enable you to solve the questions. Secondly, you guys at home, with the help of Atlas or any of the map, you should visualize the Jharkhand geographical map and it's the political map. Okay, you should have an imprint in mind with respect to the mapping of the Jharkhand. It will help you. Okay, so it's my request to do practice at home. Now, in the physical divisions of the Jharkhand, and before that, we will study about, let's say, what are the districts, how you locate the districts. So you should have a simple idea. छोटे छोटे तुमको दिखना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कैसे है. Not exactly, not proper भी हो तो चलेगा, but you should have at least a visualization कि when we say the West Simbhum तो कौन से साइड में मिलेगा, when we say the Palamu कहाँ पर मिलेगा. So these kind of the things you should develop at home. So let's begin the today's class, okay, with a simple mind map. अभी तक हमने झारखंड के मैप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है. द लॉजिक इज दैट विजुअलाइज करो फर्स्ट. ओके, कुछ चीजें याद करनी है. इट विल हेल्प यू. सो with the same colloquial mapping, let's begin the today's class. Tell me first, how many districts are there in the Jharkhand? There are 24 districts. ठीक है, 24 districts. एंड डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन कुछ किस तरह से, लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज इट. ये सिंपल मैपिंग, माइंड मैपिंग से ही समझते हैं. अभी तक मैप हम लोग नहीं देखा है, बट लेट्स स्टार्ट द सीइंग द मैप्स ऑफ झारखंड. तो कुछ इस तरह से है दैट एट द सेंटर देयर इज रांची. ओके, एट द सेंटर देयर इज रांची. अब रांची से कुछ इस तरह से ट्रेवल करना है हमें. इन द ईस्टर्न साइड इफ यू गो then you reach to West Bengal. ठीक है, तो इधर कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है. in the north east side if you go then you get कौन से डिस्ट्रिक्ट है, रांची से चल रहे हैं. then you first get रामगढ़. okay, then you get बोकारो, then you get धनबाद, then you get जामताड़ा, then you reach संथाल परगना रीजन. हम लोग देखेंगे उसको बाद में. नॉर्थ में तुम चलना शुरू करो. देन रामगढ़ का कुछ एरिया मिलेगा. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट क्या मिलेगा तुमको, रामगढ़. देन हजारीबाग. थोड़ा सा इधर चलोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, कोडरमा. ओके, देन योर गिरिडीह, देन देवघर. ठीक है, इस तरह से लोकेशन है. हजारीबाग से थोड़ा सा वेस्ट चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, चतरा. ठीक है, अब चलते हैं दिस डायरेक्शन, that is north west direction. not exactly but symbolically north west में चलेंगे हम लोग. तो एक ट्रिक है कि नेतरहाट स्कूल जाना है. ठीक है, वन ऑफ द फेमस स्कूल ऑफ झारखंड दैट इज नेतरहाट स्कूल. तो नेतरहाट स्कूल जाने का बस रूट है वो कुछ इस तरह से जाता है. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो मिलेगा तुमको दैट इज लोहरदगा, मीन्स आफ्टर रांची. देन यू गो टू गुमला. ओके, देन यू रीच लातेहार. देन फिर उसके वेस्ट में चले जाएंगे तो पलामू, एंड देन यू एक्सट्रीम वेस्ट दैट इज गढ़वा डिस्ट्रिक्ट. तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट सब ऑर्गेनाइज्ड हैं. ठीक है, देन यू गो टू द वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन. तो बेसिकली ये बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट इज योर गुमला. सो हियर इन द वेस्टर्न साइड यू गेट गुमला. ठीक है, देन कम टू दिस वे द साउथ वेस्ट साइड. कौन से डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, गुमला का ही एक्सटेंशन है इधर. सो इन द साउथ वेस्ट साइड यू गेट गुमला, दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट. एंड आफ्टर द गुमला यू गेट सिमडेगा. ठीक है, आफ्टर गुमला यू गेट सिमडेगा. ठीक है, देन कम टू साउदर्न साइड. साउथ में क्या मिलेगा तुमको, हियर इट इज योर खूंटी. देन खूंटी के बाद तुमको मिलेगा वेस्ट सिंहभूम. वेस्ट सिंहभूम. ठीक है, देन दिस साइड दैट इज योर साउथ ईस्ट साइड. क्या मिलेगा तुम्हें,
Saraikela Kharsawa district, and then you reach the East Simbhum district. अब चलते हम लोग जिस रीजन संथाल परगना रीजन. ओके, तो संथाल परगना के डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखने का एक ट्रिक है, दैट इज दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़. ओके, एंड देन यू विल रीच हियर द जामताड़ा. तो देवघर तक पहुंच चुके थे, जामताड़ा तक पहुंच चुके थे. देन अभी हम लोग देख लेते हैं दुमका, देवघर, गोड्डा, सबसे ऊपर साहेबगंज, एंड देन इट इज योर पाकुड़. ओके, सो ये तरह से तुमको याद रखना है ओरिएंटेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. एग्जैक्टली नहीं, बट यू शुड हैव आइडिया. सो दीज आर द थिंग्स. ओके, काउंट कर लो. देयर आर टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, नाउ कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. ओके, द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद रखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. व्हाट आर द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स? नंबर 1 इट इज वेस्टर्न सिंहभूम. ठीक है, दैट इज वेस्ट सिंहभूम. देन सेकंड इट इज योर गुमला, एंड थर्ड इट इज योर रांची. ठीक है, 5 की याद रख सकते हो, बट इट इज बेटर दैट इफ यू रिमेंबर एटलीस्ट टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज. ठीक है, when we study the environment aspect of the Jharkhand, then we will take up the more aspects like forest cover wise, etc. all the things, but gradually we are moving. Okay, now districts 24 का कुछ मैपिंग याद रखना है, मैप में लोकेट करना है. एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इन एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वेस्टर्न सिंहभूम, देन गुमला, एंड देन रांची. नाउ लेट्स एंटर इनटू द फिजिकल डिवीजन ऑफ द झारखंड. ओके, द physical division of the Jharkhand. So what do you mean by the physical divisions? Physical division means the mountain, plateau, hills, plain area किस तरह से divided है और कहाँ-कहाँ इसका orientation. ठीक है, so the Jharkhand can be divided into like कुछ इस तरह से है that it can be divided into number 1 North Koel basins, North Koel basins. Then there is a pat region. There is a pat region or pat land. ठीक है, that I was in school in Netarhat school. There is a famous thing कि नेतरहाट प्लेटो उसको पैट एरिया बोला जाता था. So ट्रिक्स याद रखना है कि नेतरहाट साइड जो है that is basically the pat area. ठीक है, this is a trick to remember pat region. So pat region और लातेहार के साइड में मिलेगा, लोहरदगा के साइड में मिलेगा. थर्ड डिवीजन दैट इज योर सिमडेगा, सिमडेगा प्लेटो. ठीक है, देन फोर्थ यू गेट द रांची प्लेटो, रांची प्लेटो. देन फिफ्थ यू कैन गेट हजारीबाग प्लेटो, Hazaribagh plateau. Then you get the Damodar river basin, Damodar river basin. ठीक है, then you will get that is your Rajmahal hills. ठीक है, Rajmahal hills. Then there you will get the Gangetic plains. Okay, Gangetic plains. Then you will get the Kolhan upland और कोल्हान की पहाड़ी. ठीक है, hills you can sometime call plain of चाईबासा और चाईबासा plain. ठीक है, चाईबासा plain. Then one important that is your Dalma range. Here you will heard about Dalma wildlife sanctuary. ठीक है, Dalma range. Okay, so these are the important divisions. Additionally you will get also the Porhat hills and other things, but इतना तो तुमको आना चाहिए 10-12 divisions. So North Koel basins, Pat regions, Simdega plateau, Ranchi plateau, Dalma regions,
हजारीबाग, these are the important physical divisions. Now, कौन से regions कहाँ पर है? You should have a general idea. Okay, so let's try to develop that general idea. Okay, so if you try to locate it, ठीक है? So east, west, north में ही हम लोग देख लेते हैं. You should keep a map और उस पे इस पे घर पे प्रैक्टिस करना है कि कौन कहाँ है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ. ठीक है. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ नॉर्थ वेस्टर्न साइड यू विल गेट नॉर्थ कोयल बेसिन. ठीक है, दैट इज नॉर्थ कोयल बेसिन. देन these area you will get the part regions. ठीक है, here you will get the part region. Then after the part region in ईस्टर्न में, उसके ईस्ट में क्या मिलेगा तुमको? रांची प्लेटो. यू विल गेट रांची प्लेटो. रांची प्लेटो. ठीक है. सिमडेगा जहां देखें उस एरिया में क्या मिलेगा तुमको? सिमडेगा का, सिमडेगा. ठीक है, सिमडेगा प्लेटो. ठीक है. रांची और प्लेटो एंड हजारीबाग प्लेटो एंशियंट टाइम में डेवलपमेंट सेम हुआ था. ठीक है, रांची प्लेटो, हजारीबाग प्लेटो एंशियंट टाइम में एक ही थे. हजारीबाग प्लेटो. ठीक है. एंड रांची प्लेटो, हजारीबाग प्लेटो इज सेपरेटेड बाय रिवर बेसिन, दैट इज दामोदर रिवर बेसिन. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? दामोदर रिवर बेसिन. ठीक है. देन हजारीबाग प्लेटो बेसिकली डिवाइडेड कर सकते हैं इसको अपर एंड लोअर. सो दिस इज योर अपर एंड हियर इट इज लोअर. ठीक है. देन दिस रीजन, द कोल्हान रेंज. ठीक है, कोल्हान रेंज. एंड देयर इट इज योर चाईबासा प्लेन. ठीक है, here you will get the चाईबासा. ठीक है, the plain of चाईबासा. इस साइड में तुमको क्या मिलेगा? डलमा रेंज. क्या मिलेगा? डलमा. ठीक है. एंड इन ईस्टर्न साइड you will get ढालभूम रीजन. ढालभूम रीजन. ठीक है. नॉर्थ, you can call it the नॉर्थ वेस्टर्न साइड. नॉर्थ वेस्टर्न साइड के आसपास क्या मिलेगा? फोरहाट. फोरहाट. ठीक है. ऑन चाईबासा प्लेन के वेस्टर्न साइड में क्या मिलेगा? सारंडा हिल्स. सारंडा का वन मिलेगा तुमको. सारंडा का वन मिलेगा. चाईबासा प्लेन साउथ में तो कोल्हान रेंज है ही. ठीक है. डलमा, ढालभूम, फोरहाट, सारंडा, चाईबासा के अराउंड याद रखना है. ठीक है. देन इन दामोदर बेसिन के ईस्टर्न साइड में यू विल गेट पंच परगना का मैदान. दी पंच परगना का मैदान. ठीक है, पंच परगना का मैदान. देन गो टू द संथाल परगना रीजन. दी नॉर्थ ईस्टर्न साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? संथाल परगना रीजन. ठीक है. तो ड्यूरिंग ये सब चीजों में संथाल परगना रीजन में क्या मिलेगा? दी इन संथाल परगना रीजन यू विल गेट राजमहल हिल्स. राजमहल हिल्स. और इन साहिबगंज एरिया के आसपास तुमको मिल जाएगा गैंजेटिक प्लेन्स. ठीक है, गैंजेटिक प्लेन्स. ठीक है, गैंजेटिक प्लेन्स. तो यहां तक कोई डाउट है? सो लेट्स रिवाइज. सेंट्रल पार्ट है रांची, देन यू विल गेट नॉर्थ कोयल, देन पार्ट रीजन सिमडेगा. ठीक है, कोल्हान, चाईबासा, फोरहाट, सारंडा. So these are the important physical divisions. Now on the basis of terrain, okay, ये सब तो classification है, but on the basis of terrain, the
physical geography or physical division of Jharkhand consists of major part. Now, on the basis of terrain, we can divide the Jharkhand into number one, Pat region. Okay, number one, your Pat region. So Pat region includes the districts like Palamu, Garhwa, Lohartagga, and North Gumla. Okay, so Palamu, Garhwa, Lohartagga, and northern part of Gumla. The average height, okay, the average height of this region you can take around 800 meter. The highest point reaches to height of around 1100 meter. Okay, highest point reaches to around 1100 meter. So in the Pat regions, that what do you mean by the Pat? Pat का मतलब a hill area having the flat top surface. For example, like Netarhat Pat. For example, Netarhat is a Pat region. ठीक है? In the Netarhat there is a Netarhat school. ठीक है? It is a very beautiful place. Also, it is also known as the Shimla of the Jharkhand. So Netarhat school, that you will find that a very extensive area in which the school is located. So that is at the top of the mountains. So this kind of area where the flat top होता है at the mountain के ऊपर, that is called Pat region. So highest point goes to 1100 meter, and where that Netarhat Pat, that its height from the sea level is 1070 meter. It is an important fact. Now, second classification you will get, that is Ranchi and Hazaribagh plateau. Ranchi and Hazaribagh plateau. Actually in the ancient time ये दोनों ही plateau एक ही थे. They are united. ठीक है? In the course of the time they are separated by the Damodar river. The Damodar river valley, you can call it, separated them. ठीक है? Damodar river valley, they separated. So Hazaribagh plateau and Ranchi, they are united during ancient time. Clear? Average height of this both plateau, you can take it around 600 meter. Then third region, that is called the outer Chotanagpur plateau. Outer Chotanagpur plateau. So in this outer Chotanagpur plateau, that you will get the highest peak of the Jharkhand. That is highest peak of the Jharkhand, that is Parshvanath Hills. Parshvanath Hills. ठीक है? हाइट कितनी है? 1365 मीटर in the district Giridih. But the average height of this plateau, if you take average height, then it is around you get that around approximately 300 and 325 meter. Why the Parshvanath is famous? Parshvanath hill is famous क्यों है? It is a famous Jain Tirthankaras got the moksha here. ठीक है? Jain Tirthankaras. So you will know that how many Tirthankaras out of the total, that is 24, that 20 got the Kevalya here, that is moksha here on the Parshvanath hills. So that this Parshvanath area, that it is highly influenced by the Jain ideology and the Jain, you can say, pilgrimage center for the Jains. So in the outer Chotanagpur plateau, you will get the Parshvanath hills. Now the hills of the Rajmahal go to the Santhal Pargana region. Then next is your Rajmahal hills.
राजमहल हिल्स. So राजमहल हिल्स कहाँ है? साहिबगंज एरिया साइड, दैट इज संथाल परगना रीजन. ठीक है, संथाल परगना. So you will study about the राजमहल हिल्स में द राजमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साहिबगंज में है. ठीक है. So in this संथाल परगना region, so what is the average heights? The average height you will take around 150 to 300 meter. पूछा जाता है कभी कभी एवरेज हाइट के बारे में. And in this संथाल परगना region that you will get the tribes, and these are basically the deposits of the lava. They are found by the deposits of lava. What do you mean by lava? That is called molten rocks are called magma. ठीक है, the molten rocks are called magma. ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे. molten rocks inside the earth is called magma, and जब magma come to the surface of earth, that is called lava. ठीक है, so lava और magma एक ही चीज है. So inside the earth it is called magma, and on the surface it is called the lava. ठीक है, and the last one that is called the Chaibasa plain. That is the Chaibasa plain. So already seen that in the Chaibasa plain, इसका surrounding area important है. Then you will get the Saranda hills. ठीक है, then there is a Porhat, Dalma वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा इन Dalma ranges. Then in this side there is a Dhalbhum. ठीक है, then southern side you will have the Kolhan uplands. ठीक है, दिसारंडा का वन मिलेगा, ये पोरहाट हिल्स मिलेगा, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द डलमा रेंजेस. ठीक है, इन ईस्ट सिंहभूम एरिया, देन ढालभूम्स. ओके, सो दीज आर द important thing about the Chaibasa plain. You should remember these facts. Additionally, you will get the Giridi uplands, then you will get the Pakud uplands. Additionally, you will get, apart from these, you will get the Giridi upland, Giridi upland, the Giridi districts में मिलेगा, and then Pakud uplands. ठीक है, Pakud uplands. So these are some of the physical division. इसको visualize करना है, practice at home. So today's class basically exercise type of the class. You should try to indoctrinate all these things. It will help you to visualize the thing. So in the next class that we will try to understand some more things about the Jharkhand, like the river systems, like the various wildlife sanctuaries, the forest, the flora and fauna, the climates of the Jharkhand. All these we will gradually learn of. Okay, so today we will conclude our lecture here. So take care and good luck.